नमस्कार। बिहार का बक्सर बक्सर मॉडल पूरे बिहार में लागू कर दीजिए। सही है। बॉर्डर से लगने वाला ये इलाका है। यूपी बॉर्डर से नदी के रास्ता और सड़क मार्ग दोनों ही है। पिछले कुछ दिनों से पहले खबर ये था कि इलेक्शन में खपाने के लिए, अब खबर ये है कि लगन स्टार्ट हो चुका है। शादी ब्याह का सीजन चल रहा है और इसके साथ साथ नए साल के जश्न की तैयारी में ये जो शराब तस्कर बिहार में जिस तरह से पिछले कुछ दिनों के अंदर सिर्फ बक्सर से 1.5 करोड़ की शराब जो पकड़ी गई है, ये मॉडल हैरान करने वाली है। बिहार सरकार और बिहार प्रशासन की नींद उड़ा दी है। समझ नहीं पा रहे वो लोग कि इतनी सख्ती के बावजूद वो कौन ताकत है, वो कौन सा ताकत है जो बिहार में 1.5 करोड़ का शराब एक जिला में पकड़ा जा रहा है और 1.5 करोड़ का पकड़ा जा रहा है और कितने करोड़ का बिहार में एंट्री हो रहा है। मतलब ये साफ है कि बिहार में कभी भी पुलिस वाले चाहे जितना जोर लगा ले, शराब की तस्करी पे 100% लगाम लगाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि बक्सर मॉडल पूरे बिहार में है। आप समझिए, 1.5 करोड़ का शराब बक्सर से पकड़ा गया है। पूरा भरा का भरा ट्रक। सबकी आंखें फटी रह गई कि बिहार में ना किसी प्रशासन का खौफ और ना सरकार का खौफ। इसके पीछे कारण है, बिहार में अगर शराबबंदी फेल है ना, इसके पीछे बहुत बड़ी कारण है, बहुत बड़ी कारण है। और जब तक इस कारण का नहीं होगा निवारण, बिहार में कभी नहीं सफल हो सकता है शराबबंदी। इसीलिए कहा जा रहा है कि बक्सर मॉडल पूरे बिहार में कर दीजिए, क्योंकि संभव नहीं है कि बिहार में शराबबंदी सफल होगा। संभव ही नहीं है, असंभव है ये। इसके पीछे कारण है पुलिस वाले जिनकी जिम्मेवारी है वो क्या कर रहे हैं। कोई पूछे उनसे कि बिहार में शराब कैसे आ रहा है, पटना जैसे शहर में कैसे। और अगर नेताजी के जश्न के पार्टी के लिए शराब आ रहा है तो फिर क्या इसे रोक लेंगे आप? कभी सफल हो सकता है ये? कुछ दिन पहले एक व्यक्ति को पकड़ा गया। उससे पूछताछ में पता चला कि नेताजी तो खुद मंगवाए थे, जीत की खुशी मनाना था। तो ये हाल है और जब तक ये हाल रहेगा, बिहार में शराबबंदी फेलियर के सबसे बड़ा कारण जानते क्या है? बिहार में पीने वाले कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं मानेंगे। वो नहीं मानेंगे ना, और जब वो नहीं मानेंगे तो बेचने वाला, उन्होंने तो इतने पैसे देखे हैं कि बाकी किसी काम में इतना पैसा ही नहीं है। तो जिसने शराब बेचकर पैसे कमाया हो, बिल्डिंगें बनवा लिया हो, उससे आप कहेंगे कि शराब बेचना छोड़ दे? संभव है? वो कभी नहीं छोड़ेगा। 50 बार जेल जाएगा, जेल से बाहर आएगा, शराब ही बेचेगा। पीने वाले, चाहे वो पीते पीते पुलिस के हत्थे चढ़ जाएं या कुछ भी हो जाए, वो आदतन मजबूर हैं, छोड़ नहीं सकते हैं। और यही कुछ वजह है जिसके कारण बिहार में शराबबंदी फेल है। अब सवाल ये उठता है कि बक्सर मॉडल आखिर क्या है? बक्सर और मुजफ्फरपुर ये दो ऐसी जगह है जहां पे शराब की तस्करी कभी बंद नहीं हुआ। कोई पुलिस वाला, किसी भी बक्सर मुजफ्फरपुर थाना का कोई भी इंचार्ज इस बात की गारंटी नहीं ले सकता है कि पिछले 10 सालों में किसी भी थाना के अंदर शराब की बिक्री नहीं हुई। हालांकि ये पूरे बिहार के लिए है, लेकिन हम 2 जिलों की बात कर रहे हैं। कोई पुलिस वाला ये गारंटी ले ले कि 10 वर्षों में उस जगह पे शराब की एक भी बोतल नहीं बिकी हो। तब जब संभव ही नहीं है इस पे लगाम लगाना, तो फिर ये मॉडल पूरे बिहार में लागू कर दीजिए। जब बिक ही रहा है, सरकारी खजाने को लूटा ही जा रहा है, तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता है कि ऐसी शराबबंदी आप लागू करके रहे। अब एक बात और, जो बहुत लोग इस बात को नहीं मानते हैं कि कैसे संभव है कि बिहार में
सरकार बदलने के बाद या फिर मंत्रालय बदलने के बाद वो सख्ती कर देंगे। बिल्कुल सही बात है। कोई आए कोई जाए, सरकार किसी की भी आ जाए, बिहार में 10 सालों में कभी एनडीए कभी महागठबंधन, सबको मौका मिला है, लेकिन कभी भी बिहार में शराबबंदी पे कोई असर नहीं पड़ा। मतलब जैसे आप इस बात से समझिए, अगर विधायकों की सैलरी बढ़ाने की बात आती है तो चाहे वो सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, सब एक सुर में यहां बढ़नी चाहिए। वही हाल बिहार में शराबबंदी की है। जितने भी दल के लोग हैं, नेता हैं, शराबबंदी पे सत्ता में जाते हैं तो ताला लग जाता है और विपक्ष में जाते हैं तो सवाल उठाते हैं। मतलब सबको इससे फायदा है, कोई पार्टी अछूता नहीं है, सबको फायदा है, इसीलिए शराबबंदी फेल है। बिहार में अगर आप बहुत ही गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कोई ऐसा कस्बा, गली, मोहल्ला नहीं है जहां पे शराब नहीं बिकता है। पुलिस को पता है, सबको पता है, फिर लगाम क्यों नहीं लगता है? क्योंकि माफियाओं के पास इतने पैसे हैं, इतनी ताकत है ना कि जो आवाज उठाएगा, एक आवाज उठाएगा, उसका आवाज वो आखिरी बन जाएगा। जब पुलिस वाले के ऊपर अटैक हो सकता है तो आम जनता की क्या बिसात। इसीलिए शराबबंदी फेल है। अगर शराबबंदी फेल है तो इसमें सरकार की भी कुछ कम योगदान मत समझिए। हर दिन ये तस्वीरें सामने आ रही है कि बाइक वाले कुछ ट्रेन से, कुछ अलग अलग जगहों से शरीर में बांधकर शराब की तस्करी हो रही है। फिर भी इसका सॉल्यूशन क्यों नहीं निकलता है? क्योंकि जो योजना बनाई जाती है ना सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा, वो योजना जमीन पे तो बाद में आता है, उससे पहले वो उन तस्करों तक पहुंच जाता है और तस्कर वो चेंज कर देते हैं। जैसे पुलिस को चकमा देने के लिए कभी सड़क से हो रहा है तस्करी धड़ाधड़, और जैसे ही पुलिस को पता लग जाता है कि सड़क से हो रहा है तो पुलिस वाले आ जाते हैं चेक पोस्ट पे और इसके बाद ट्रेन से धड़ाधड़ शुरू हो जाता है। जैसे पुलिस वाले को लगता है कि ट्रेन से अब ये लोग शुरू कर दिए हैं तो वो लोग नदी के रास्ते नाव से शुरू हो जाते हैं। इसीलिए शराबबंदी फेल है और इसीलिए कभी संभव ही नहीं है कि बिहार में शराबबंदी सफल होगा। तो जो चीज सफल नहीं हो सकता है, पिछले 10 वर्षों से आपने सब कुछ करके देख लिया, फिर भी सफलता नहीं मिली, तो फिर अब ये समझना होगा कि ये बक्सर मॉडल पूरे बिहार में लागू कर ही दीजिए। कोई मतलब नहीं है, जोर जबरदस्ती करके कोई मतलब नहीं है। लेकिन अंत में हम यही कहेंगे कि शराबबंदी हटनी नहीं चाहिए, शराबबंदी पे सख्ती होनी चाहिए और उन तमाम पुलिस वाले को जेल में डालिए जो सफलता बिहार में शराबबंदी को सफल बनाने में बाधा आता है। वो पुलिस वाले, उनकी संपत्ति को देखिए, सब पता लग जाएगा कितनी अवैध कमाई हो रही है, कहां से हो रही है, कितनी संपत्ति बढ़ी है और कितनी सैलरी है। इन सब चीजों पे अगर ध्यान दिया जाए ना तो शायद संभव है। हम ये कभी नहीं चाहेंगे, कोई नहीं चाहेगा कि बिहार में लोग शराबी बन जाए, ड्रग्स और तरह तरह की नशा करें, कभी कोई नहीं चाहेगा। लेकिन जो स्थिति है हम उस पर बात कर रहे हैं और इन तमाम चीजों को देखते हुए कहा जाता है इसलिए शराबबंदी फेल है।